वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं जिसमें है आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बीजगणितीय एक्सप्रेशन ये आपको क्लास 4 से लेकर स्टार्ट होता है 10th तक काम आएगा। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी मैथ्स के जो सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्लस माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे सिंबल होते हैं मेनली। इनसे मिलके जो एक एक्सप्रेशन हम एक प्रस्तुति करते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम वो वेरी करती है, चेंज होते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं यानी चर। कांस्टेंट स्थिर होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे 2, 3, 1/2, √2, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल x, y, z, a, b, c ये आपके वेरिएबल है। तो सिंबल प्लस कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इन सबको मिला के हम एक एक्सप्रेशन, एक यहाँ पे डिनोशन करते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² + 3x + 1 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, आपको दिख रहा होगा ये वेरिएबल है, x है, और 2, 3, 1 ये आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, यहां मैं आपको दिखा देती हूँ। वेरिएबल x है आपका और कांस्टेंट है अचर यानी 2, 3, 1। वेरिएबल चर को बोलते हैं और कांस्टेंट अचर को। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट स्थिर होते हैं, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन देखिए, सिंबल है ना, प्लस या माइनस या कुछ भी हो सकता है ना सिंबल। क्लियर हो गया? नाउ इनके बारे में कुछ और बातें हैं। पहला है इट इज द सम ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है? ये है टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म, पद। हिंदी में बोलते हैं टर्म को पद। पदों का सम होता है, पदों को जोड़ा जाता है, ये टर्म्स है आपके। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो उसको टर्म कहते हैं। आपको यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे अब ये 4xy, इट इज टर्म। क्या है ये? टर्म। इसमें टर्म में ये 4 है कांस्टेंट अचर और ये x और y है आपके वेरिएबल, तो ये एक टर्म है। मान लीजिए मैं एक टर्म और ले लेती हूँ यहाँ पे 3y। ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, प्लस में आप कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया, ये पूरा एक्सप्रेशन जो बन गया, ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। तो टर्म्स का सम, पदों का योग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको और आगे पढ़ते हैं कि कांस्टेंट इन ईच टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट, यानी किसी भी टर्म में कांस्टेंट है अगर कोई भी संख्या तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 4xy मैंने लिखा, तो कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है? यानी जो इसके आगे कांस्टेंट है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 4x - 4x है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? देखिए वेरिएबल का कोफिशिएंट देखा जाता है, x का कोफिशिएंट है -4। क्लियर हुआ? कोफिशिएंट किसे कहते हैं? वेरिएबल के आगे जो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इन ईच टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर। कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मान लीजिए ऐसा है √2x। अब मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो वो है √2। दिस इज रियल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/2 है, ये भी रियल नंबर है, तो कोफिशिएंट हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता? 1/2। रियल नंबर आपको आप मेरी वीडियोस में देखिएगा, विस्तार से बताया हुआ उसके अंदर रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर सारे काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और रूट वगैरह सारे आ जाते हैं इसके अंदर। आपको मोटा मोटा भी बता देती हूँ मैं बस। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट।
यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे ये है इसकी पावर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस क्या होता है? पावर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे घात। ये जो है एक्सपोनेंट रैशनल नंबर में होना चाहिए, परिमेय संख्या में होना चाहिए। परिमेय संख्या यानी जिसे p/q में लिख सकते हैं, वो हो सकता है स्क्वायर हो, ये भी है। ठीक है, अलजेब्रा है। अगर ये 1/2 है तो भी चलेगा। ठीक, क्लियर हुआ? रैशनल नंबर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। यानी आपका 4x√2 अगर है आपका, तो इट इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए। ठीक है जी। नाउ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ। मैंने ये सर्कल बनाया है, इसमें देखिए यहाँ है x प्लस √x। √x को क्या बोलते हैं बच्चों? x प्लस x की पावर 1/2। रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, x² + 1, 3x² + 2x + 1। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है। ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये मैंने एक अलग कैटेगरी कर दी। इसमें आप देखेंगे x की पावर 2 नजर आ रही है, यानी पावर जो है काउंटिंग में नजर आ रही है। 2 है, 1 है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। 0, x की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहली बात तो ये। दूसरा जो इनकी पावर होती है वो होल नंबर होती है, यानी जो होल नंबर, यानी कि जो होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट है। पावर यानी 0 हो सकती है x की, x यानी कोई भी वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3 ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पावर, इनके अलावा अगर पावर कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि पॉलिनोमियल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल आपके क्लास 10th में काम आएगा। चलिए आगे करते हैं। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? टर्म पढ़ा, ठीक है, पद, इसके अलावा वेरिएबल, चर, कांस्टेंट, अचर, और क्या पढ़ा हमने? कोफिशिएंट पढ़े, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपको देखो फिर एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ये होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर समझते हो ना? काउंटिंग नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री 0 होगी, यानी वेरिएबल उसमें होगा ही नहीं। जैसे 1, 2, 3, 10, 5 ऐसा कुछ भी। अब 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री जो है 1 वेरिएबल मतलब कि जिसमें एक ही वेरिएबल है, या तो a है, b है, c है, x है, y है, z है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, उसको बोलते हैं 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल होगा ही नहीं, इसमें वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर 1 वेरिएबल है तो डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी, उसको बोलते हैं 1 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं x² + 2x - 3। इसमें एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल बताइए कौन सा है? वेरिएबल है x, चर क्या है? x है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट देखिए 2 है, उसके बाद ये है, फिर और है नहीं 0 है, तो डिग्री इक्वल टू 2 होगी। ऐसे ही होता है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब ये है कि x मतलब एक और वेरिएबल होगा x के अलावा, मान लीजिए y। ठीक है, x और y के टर्म में हो गया तो उसको 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो फिलहाल आप ये दो याद रखिए। ठीक है, ये आपके 10th में भी, 9th में भी और छोटी क्लासों में भी है काफी। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 2 बेस बना दिए मैंने इसके। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप हैं? प्रकार हैं। टाइप यानी प्रकार। ठीक है, प्रकार कितने टाइप्स हैं? टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स क्या है? टर्म्स मैंने बताया था ना, पद। पद के अकॉर्डिंग कितने प्रकार हैं? और डिग्री यानी घात के अकॉर्डिंग, घात डिग्री के अकॉर्डिंग कितने प्रकार है पॉलिनोमियल के, बहुपद के। तो पहले हम टर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही पद होता है, सिर्फ एक ही पद है। जैसे 2x - 2x है, ये सिर्फ एक ही पद है आपके पास। देखिए, दिस इज 1 टर्म।
वन टर्म, पावर पे ध्यान दीजिए, ये वन टर्म है, यानी प्लस माइनस कोई सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल आपके पास प्लस करके या माइनस करके और आगे नहीं है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है, सिर्फ एक ही टर्म होता है, एक ही पद होता है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, ये भी एक ही पद है, सिर्फ एक है, वेरिएबल दो है लेकिन पद एक ही है। आप इससे कंफ्यूजन नहीं होना, पावर, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के एग्जांपल लिए हैं, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन टर्म कितने हैं, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्लियर हो गया। नाउ बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, जिसमें दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, दो टर्म। वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। जैसे एक टर्म ये हो गया 4x² और दूसरा टर्म है +1, तो ये हो गया 4x² +1। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, मैथ के सिंबल भी है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल कैसे है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है टर्म 1 और ये है टर्म 2, पद 1 पद 2। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। सिर्फ दो ही टर्म होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। वो ऐसे भी हो सकता है 3x² + 3x, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। आपको टर्म पे ध्यान देना है, पावर पे ध्यान नहीं देना। ठीक, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म होंगे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, मैथमेटिकल सिंबल जरूर होगा साथ में, और 3 टर्म होंगे, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, पद 1 पद 2 पद 3। यानी जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है उसे मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें दो टर्म है उसे बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म है 3 पद है उसे ट्राइनोमियल। नाउ डिग्री के हिसाब से क्या होता है, डिग्री के हिसाब से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब कि पावर एक होगी सिर्फ। लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर एक होगी। क्लियर हुआ, वेरिएबल की पावर एक होगी यानी कि डिग्री भी 1 होगी, तो लीनियर उसी को कहते हैं। जैसे 2x + 1, अब बताइए इसमें डिग्री क्या होगी, बोलिए डिग्री। आप x की पावर देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है ना, तो डिग्री 1 है, तो इसको लीनियर बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ही 1 होगी। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, हिंदी में से द्विघात बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। ये देखिए 3x एग्जांपल है, 3x² - 2x - 1, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, यानी डिग्री 2 हो गई, हाईएस्ट डिग्री ही 2 है, हाईएस्ट पावर, पावर मींस डिग्री। नाउ क्यूबिक, क्यूबिक मींस हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, यानी आप एग्जांपल है 2x³ + 3x² - x + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर आप बताइए क्या है, हाईएस्ट पावर ये है ना। अच्छा x ले रही हो तो आप x से कंफ्यूज मत होइए, आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2t³ ले लीजिए, +4t² हो गया, +1 हो गया, तो भी ये क्यूबिक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपका, बताइए हाईएस्ट पावर देखिए 3 है ना, तो डिग्री हो गया ना, डिग्री क्या हो गया इसका, डिग्री = 3। तो डिग्री और टर्म में डिफरेंस रखिए, इसको टर्म्स बोलते हैं, 1 2 दो टर्म, लेकिन डिग्री होगी हाईएस्ट पावर। दोनों में क्लियर हो गया। नाउ अगली वीडियो में मैं आपको जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।